नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। पाकिस्तान में अब एक नया ड्रामा चल रहा है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का एक्सटेंशन ड्रामा। पहले खुद को फील्ड मार्शल घोषित किया और अब खुद को आजीवन शासक बनाना चाहते हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अब अपने लिए और 5 साल का एक्सटेंशन मांग रहे हैं, यानी अब 2030 तक कुर्सी पर बैठे रहना चाहते हैं। सरकार कह रही है कि उनका कार्यकाल पहले ही 2027 तक बढ़ चुका है, लेकिन मुनीर को यह मंजूर नहीं है। उन्हें चाहिए नया आदेश ताकि आने वाली 2 सरकारों को भी वो कंट्रोल कर सके। मतलब साफ है, मुनीर अब सिर्फ आर्मी चीफ नहीं रहना चाहते, वो पाकिस्तान के सुपर रूलर बनना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि देश की हर सरकार, हर फैसला और हर नीति बस उनके इशारे पर चले। पर क्या ये इतना आसान है? क्या चल रहा है पाकिस्तान में, आपको बताएंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आसिम मुनीर 2030 तक अपना एक्सटेंशन चाहते हैं, क्या ये पॉसिबल नजर आ रहा है? देखिए, जो मुझे पॉसिबिलिटी नजर आ रही है वो ये कि बहुत जल्द पाकिस्तान के अंदर तख्ता पलट होने वाला है। ये मुनीर, शहबाज शरीफ, जरदारी, ये सब जेल के अंदर सड़ने वाले हैं, क्योंकि मामला अब गंभीर होता चला जा रहा है। आपने जो खबर दी है, ये CNN की रिपोर्ट, टॉप सोर्सेस, पाकिस्तान के इंटेलिजेंस के टॉप सोर्सेस के द्वारा यह खबर सामने आई है, जो आप बता रही कि वो 2027 तक खुश नहीं है। 2030 चाहिए, फिर 2030 के बाद 2035 चाहिए, और उसके लिए इसने सारी फील्डिंग कर ली है। लेकिन उसको मालूम नहीं कि आर्मी के अंदर ही बवाल है, क्योंकि आप जब ये पूरी बात समझेंगे कि भाई क्या पाकिस्तान के अंदर चल रहा है, तब आपको समझ में आएगा कि ये जो BLA है, ये जो TLP है, ये जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है, TTP, ये सब आर्मी के अधिकारियों के द्वारा ही प्रॉप अप किए गए आंदोलन चल रहे हैं। कई सारे वरिष्ठ अधिकारियों ने इस फील्ड मार्शल मुनीर की आदेशों का अवहेलना शुरू कर दी है, नहीं मान रहे बात, और इसलिए ये अपनी फील्डिंग सजा करके बैठा हुआ है। क्या क्या फील्डिंग है और क्यों इसका विरोध हो रहा है, उसको समझेंगे। लेकिन पहले इस बात को आप समझिए कि जुलाई के अंदर, जुलाई महीने में आंधी तूफान की तरह यह खबर आई थी कि वहां कू होने वाला है, वहां पे मामला जो है बदलने वाला है। क्यों ऐसा होने वाला है? क्योंकि सारे लोगों को मालूम है कि मुनीर, उसके कुछ रिश्ते जो है वो शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के खानदान की, जो पंजाब स्टेट की जो मुख्यमंत्री है मैडम मरियम के साथ बहुत ही क्लोज ताल्लुकात है। मतलब घर के अंदर की बात चल रही है। क्या प्लान बना रखा है इसने एक एक करके अपने मोहरे जो है इसने चल दिए। बात बहुत ही सिंपल है। डोनाल्ड ट्रंप ऐसे नहीं कहते, प्रधानमंत्री पीछे है और वो कह रहे हैं कि आई लव जनरल मुनीर, ही इज अ ग्रेट लीडर। अरे लीडर नहीं, वो आर्मी चीफ है। लीडर चुन के आते हैं, आर्मी चीफ एक रैंक होता है। इसका मतलब क्या है? दुनिया को डोनाल्ड ट्रंप ने बता दिया कि ही इज द मैन हु इज कॉलिंग द शॉट्स, और ये जो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति उसके कठपुतली है। हाँ। तो कैसे इसने कंट्रोल किया? तो आर्मी के ऊपर तो कंट्रोल है ही, ISI, होम डिपार्टमेंट, ये सारी चीजें धीरे धीरे करके इसने कंट्रोल करना शुरू किया। ये सबसे पहले क्या किया इसने? ये DG ISI जनरल आसिम मलिक, ये इसका चमचा है, इसको एक्सटेंशन दिया। कब तक का? एक्सटेंशन टिल इनडेफिनिट टाइम, सदा के लिए। जब तक वो है तब तक वो बना रहेगा, और जब तक ये फील्ड मार्शल बना रहेगा, आर्मी को हेड करता रहेगा, तब तक ये रहेंगे। कोई दूसरा क्लेमेंट नहीं आए, क्योंकि ISI का चीफ होना वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पाकिस्तान के अंदर जी। वही बनता है अगला जनरल,
और इसी बात को लेकर के इमरान खान से बवाल मचा था और जो दुश्मनी हो गई। लेफ्टिनेंट जनरल आमिर एहसान नवाज हैज बीन मेड मिलिट्री सेक्रेटरी एट GHQ। लीजिए, अगस्त में मैंने बताया सब जुलाई में जो कू की खबर आई, इसने अपना पूरा पैतरा शुरू कर दिया। एक एक जगह अपने आदमी को बिठाना शुरू कर दिया। ये पहले कोर कमांडर रावलपिंडी था और उसके बाद बहुत ही क्लोज कॉन्फिडेंट है इसको आपने जो है सेक्रेटरी, मिलिट्री सेक्रेटरी बना दिया, जबकि ये सिविलियन पोस्ट होता है। हिंदुस्तान में, पाकिस्तान हिंदुस्तान का सिस्टम ज्यादा दूर नहीं है, तो यहां तो सेक्रेटरी तो IAS ऑफिसर होते हैं, यहां आर्मी वाले को बिठा दिया। DGC ISI जनरल फैजल नसीर was supposed to be transferred in June, July, but is still in his position, may remain or will be promoted to a key position। सारे लोगों को इसने जो है अपनी जगह बिठा रखा है। DGMO मेजर जनरल खलीफ अब्दुल्ला is Field Marshal's blue-eyed boy. He was with him in China, United States। ये जहां जाते हैं साथ में लेकर के जाते हैं। इस सबको भी सेट किया। पाक सऊदी डिफेंस डील साइनिंग सेरेमनी इन रियाद, ये सारी चीजें वो क्यों कर रहा है? अपने पोजीशन को मजबूत करने के लिए। दिक्कत कहां से आ सकती है? तो गृह मंत्रालय एक पावरफुल पोजीशन है, तो ये जो ट्रॉफी चोर मोहसिन नकवी, ये उसका रिश्तेदार है, उसको वहां बिठा दिया। तो आपने क्या किया? आर्मी, ISI, होम मिनिस्ट्री, ये सब आपने अपने आदमी को बिठा दिया। और अब आप ये कह रहे हो कि 2002 प्लान बनाया है इसने कि अभी तुम एक्सटेंशन दो या फिर 2027 में 10 साल के लिए दो, 2035 तक। ये उसका गेम, वो छोड़ेगा नहीं। अब इस बात को समझिए कि ये जो बवाल मचा, ये 1 सेकंड में शहबाज शरीफ को उठा के बाहर फेंक सकता है, राष्ट्रपति को उठा के फेंक सकता है, आ सकता है। लेकिन ये जो अमेरिका में पेंटागन में ये जो बातचीत हुई, ये कह दिया गया कि देखो भाई, फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस यू आर द चीफ, आप ही हमारे लिए प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सब कुछ तो भी हो। लेकिन अगर आप खुद वर्दी उतार के शेरवानी पहनोगे तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। अब हम मिलिट्री जनरल को राष्ट्रपति बना करके फिर हम आपके साथ उस तरीके से जैसे परवेज मुशर्रफ के साथ हुआ, वो काम नहीं हो सकता। बाकी जो मिलिट्री जनरल जो वहां पे आर्मी चीफ थे, और उसके बाद तब इसने ये तमाशा शुरू किया और उसी प्लान के मुताबिक इसने पहलगाम करवाया। इसलिए डर के मारे घुस गया था ये, क्योंकि हिंदुस्तान को मालूम था कि तुम्हारा ये ऑपरेशन अपने आप एक्सटेंशन दिलवाने का है। जी जी। छिप क्यों गया? क्योंकि अजीत डोभाल के निशाने पे वो आ गया था। कैसे इजराइल स्टाइल में चीफ को मार दिया जाता है, तो ये उस तरह के काम कर रहा था। अब शहबाज शरीफ इसके पॉकेट में, नवाज शरीफ की बेटी साइड में, साथ ही साथ जरदारी को बिठा दिया इसने। क्या किया? 2 पॉलिटिकल पार्टी को इसने खुश कर दिया और क्या कहा है कि ऐसा है, हमको दे दो, हम चलाएंगे सब कुछ, तुम लोगों को प्रधानमंत्री बनने दिया जाएगा, ये बनने दिया, और अगर गड़बड़ हुआ तो फिर हम सब लोग डूबेंगे। क्यों? क्योंकि इमरान खान जेल के अंदर है, वो मुनीर की वजह से। वो बाहर आ जाएगा तो फिर बचेगा वो कोई नहीं। अब ये प्लान जो है, ये सब कुछ तो हो ही गया। कई सारी चीजें हैं, बहुत सारी, वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा। कैसे सिक्योरिटी एडवाइजर बना दिया, कैसे जो है सैयद अबू रहमान बिन कासिम, उसको आर्म फोर्सेस सिविल सर्विस में, सब जगह इसने अपने बंदों को बिठा दिया। और अब शहबाज शरीफ और जरदारी को कहा है कि भाई कंटिन्यू रहना है, राष्ट्रपति बने रहना है या जेल जाना है, ये बता दो। और उसके बाद ये सारी चीजें हो रही है, लेकिन इसने अपना गोटी तो फिट कर दिया।
और जब से ये प्लान शुरू हुआ, अचानक से पिछले 2 महीने में आपने देखा कि बीएलए का आतंक बढ़ गया। टीटीपी जो पाकिस्तान के आर्मी की क्रिएटेड है, उससे बवाल मचा, रोज मार हो रहा है। आप अफगानिस्तान तालिबान से लड़ गए, वहां बवाल मच रहा है। सिंध में बवाल मच रहा है। अभी खबर आई है आज कि सिंध में जो है आर्मी को लगाया जा रहा है। फिर उसके बाद जो पीओके है, वहां से भी बवाल की खबरें आई। ये बवाल करवा कौन रहा है? कभी आपने सोचा? ये बवाल आर्मी का वो सेगमेंट कर रहा है जो असीम मुनीर को देखना नहीं चाहता। तो इसका मतलब ये है कि अभी ये जो टीएलपी में तो साफ साफ अब खबर आ रही है, ये जो तहरीक लब्बैक, उसका जो पूरा बवाल मचा, लाहौर में मुरीद के अंदर जो खून की नदियां बही, अब खबर आ रही है कि इसके पीछे जो है आईएसआई थी। वो धरा जो असीम मुनीर को नहीं देखना चाहता। मतलब ये लोग चारों तरफ से घिर गए। और सबसे बड़ी गलती कि आपने जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की चमचागिरी शुरू कर दी, पब्लिक ओपिनियन भी आपके हाथ चला गया है। द ओनली थिंग जिसको आप ये समझे कि आर्मी का ये धड़ा इन तमाम दहशतगर्दों को मोबिलाइज करके वो उत्पात मचाता रहेगा, और जिस दिन इमरान खान बाहर आ गया, इनकी मौत आ जाएगी। ये गारंटी यही दे रहा है कि इमरान को बाहर कर दूंगा मैं, तो तुम लोग चुनाव नहीं जीतोगे, फिर राष्ट्रपति नहीं बनोगे, प्रधानमंत्री नहीं बन पाओगे, और मैं जब तक रहूंगा उसको जेल के अंदर रखूंगा। तुम प्रधानमंत्री बने रहोगे, कठपुतली ही सही, प्रधानमंत्री तो रहोगे, तुम राष्ट्रपति तो रहोगे। 2 बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज को इसने बिल्कुल सेट कर लिया है। लेकिन ये इधर पाकिस्तान एज ए नेशन विल नॉट सर्वाइव मोर देन ए ईयर। 1 साल के अंदर ये पाकिस्तान जो है ये टूटना इसका तय है, क्योंकि जिस तरीके से वहां जो इंटरनल डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहे हैं और रिसोर्सेस की कमी है, सरकार की, आर्मी की जो लेजिटिमेसी खत्म हो गई है, ये दबा पाना बड़ा मुश्किल है। तो ये जो खबर आ रही है, खबर ये आई है कि 2030 तक वो बनना चाहते हैं, लेकिन इस खबर से हिंदुस्तान से ज्यादा पाकिस्तान में खलबली है, आईएसआई में खलबली है, आर्मी में खलबली है, और वो तमाम लोग जो आसिम मुनीर के दुश्मन हैं वो अब इकट्ठा होना शुरू हो गए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो पाकिस्तान की राजनीति इस वक्त उबलते बर्तन जैसी है। कभी इमरान खान का गुस्सा फूटता है, कभी जनता का। अंदर ही अंदर फौज में भी विरोध की चिंगारियां जल रही हैं। साथ ही पाकिस्तान में एक बार फिर से फौज और सरकार आमने सामने है। सरकार कह रही है कि एक्सटेंशन पहले ही मिल चुका है 2027 तक, अब नया आदेश नहीं होगा, लेकिन मुनीर मानने को तैयार नहीं है। उन्हें डर है कि अगर कुर्सी हाथ से गई तो जेल या जंग तय है। दोनों में से कोई एक उनका इंतजार कर रहा होगा। तो पाकिस्तान की मुसीबत पर आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए क्या पटल टीवी। नमस्कार।